Hi guys, this is Ruslan Mumtaz and you're watching me on Bazooka. हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका टीवी। मैं हूं शिवम और आज हमारे साथ हैं रुजलान, जिन्होंने मुझे कहा कि मैं नाम भूल गया उनका और बहुत यंग और बहुत फिट लग रहे हो। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल। Thank you so much. Thank you. हाउ आर यू? I'm good, happy, fit. हाँ, फिट तो बहुत ज़्यादा हैं। आई कांट बिलीव मैं ये कैमरे पर बोल रहा हूँ, 41 नहीं लग रहे हैं आप। यू लुकिंग लाइक 24, 25। क्या करते हैं आप? I'm feeling also 24, 25. मतलब वो 41 की फीलिंग जब तक नहीं आती है, मैं ये मानता हूँ कि यार वो जो एज का नंबर है ना, वो धीरे धीरे करके वो मिट जाता है. If you don't feel it, then you're not it. तो I don't feel 41, I feel 28. तो मैं 28 पे अटका हुआ हूँ. क्या करते हैं फिटनेस के लिए? क्या करते हैं? इतनी तगड़ी फिटनेस जो बनाई है आपने, व्हाट डू यू डू? मतलब जो पहले से चल रहा है इतने सालों से, जब शुरुआत किया था मैंने अपने प्रोफेशन का, तो जब सोचते हो आप कि हमें एक्टर बनना है, तो वो जो बिगिनिंग का जो कहते हैं कि जो ड्राइव होता है, मोटिवेशन होता है, उसे ही पकड़ के आगे चलना पड़ता है. आई थिंक दैट इज़ द सीक्रेट. जस्ट थिंक दैट यू आर अ न्यू कमर, जस्ट थिंक दैट अभी भी वो मौका आएगा व्हेन आई विल मेक इट, एंड आई थिंक इफ़ यू जस्ट स्टिक टू दैट यू विल ऑलवेज बी द सेम. कथाकार, इफ वी टॉक अबाउट कथाकार, इट्स अमेजिंग. ट्रेलर बहुत प्यारा है. लाइक मैंने वहाँ पर भी बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इतना प्यारा ट्रेलर है. जब आपको पुलिस के रोल में देखा, इट वाज लाइक अमेजिंग. इफ आई एम नॉट गेटिंग इट रॉन्ग, पहली बार आप पुलिस का किरदार निभा रहे हैं, राइट? हाउ इज इट फॉर यू? फॉर मी इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था इसे मैं पुल ऑफ कर पाऊँगा. डायरेक्टर सेट पर मुझे क्या बोलेगा, मैंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया कैरेक्टर को. मैंने सोचा कि उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी, उसका बात करने का तरीका ऐसा होगा. मैंने खुद उसे डिज़ाइन किया और फिर मैं सेट पे गया और मैं सोच रहा था कि डायरेक्टर कुछ बोल देगा. तो इतना जो मैंने सोच के अपने कैरेक्टर को बनाया है, इसके बाद मैं एकदम कहते हैं कि लॉस्ट हो जाऊँगा. बट लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ. आई गेव माई फर्स्ट टेक, द डायरेक्टर वॉज हैप्पी एंड आई वेंट एंड आई आस्क्ड हिम कि ठीक था क्या. बोला अरे ब्रो इट वॉज़ वेरी गुड यार. तो फिर मुझे लगा कि ओके, नाउ आई कैन जस्ट कंटिन्यू टू डूइंग द सेम थिंग. जो मैं कर रहा हूँ उसे ही मैं पकड़ के चलूँगा. एंड आई प्लेड द कैरेक्टर. एक्चुअली जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी उसमें मुझे कैरेक्टर समझ में आ गया. जो कैरेक्टर था वो ही वॉज अ गुड कॉप ऑल्सो एंड ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑल्सो. तो बहुत सारे लेयर्स थे उसमें. एंड ही इज़ अ मैन ऑफ टुडे, जो औरतों को सपोर्ट करता है, जो जिसे लगता है कि यार जो यू नो सोसाइटी में या सिस्टम में औरतों को थोड़ा सा पुट डाउन करने की कोशिश करते हैं. तो ही इज़ समबडी हु डज नॉट अग्री विद दैट. तो इट बिलीव्ड यू नो जो वैल्यू सिस्टम है वो मेरे साथ मैच कर रही थी. लेकिन कॉप का किरदार निभाना, जितना फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली भी उतना ही स्ट्रांग होना पड़ता है आपको. लेकिन कॉप का किरदार, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग और डिफिकल्ट थिंग वी कैन से, राइट? हाउ इज़ इट फॉर यू? जब पहली बार आपने वर्दी पहनी और मेंटली खुद को कितना प्रिपेयर किया था इस चीज़ के? यू नो जो पुलिस फोर्स है, मुंबई पुलिस स्पेशली, वी मीट देम एवरीवेयर. हमारा इंटरेक्शन उनसे होता है. आई रिस्पेक्ट देम अलॉट. जो क्राइम्स मुंबई में होती है, दे आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, क्योंकि पॉपुलेशन इतना है और द वे दे सॉल्व इट, यू नो, दे सैक्रिफाइस सो मच. तो बहुत इज्जत है मेरी हमारे पुलिस फोर्स की तरफ. एंड दैट्स वाई वंस आई वो द यूनिफॉर्म, फॉर मी इट वॉज यार मैं इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, मजाक नहीं कर सकता. आई हैव टू बी वेरी यू नो, जो रिस्पेक्ट मैं करता हूँ पुलिस फोर्स की, वो दिखना चाहिए स्क्रीन पर. एंड दैट्स इट. व्हेन आई प्लेड माई कैरेक्टर ऑल्सो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज दैट whoever is watching this should look at this inspector and say कि नहीं यार, he is a respectable inspector. जैसे कि I feel about every inspector that I meet. शो फिल्म एक अहम मुद्दा पकड़ रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग. इट्स अ वेरी बिग मुद्दा. इमोशनली क्या ये चैलेंजिंग था आपके लिए? क्योंकि एज अ फादर, एज अ पर्सन, जब हम वो सारी चीज़ें देखते हैं, एज अ सेंसिबल पर्सन, कि ऑब्वियसली एक ह्यूमन बींग को वो चीज़ें बहुत बुरी लगती है, बहुत हर्ट होता है कि हमारे देश में ये सारी चीज़ें हो रही है. वाज इट इमोशनली चैलेंजिंग फॉर यू? See, child trafficking is a very big issue. और वो कब सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, उसका आंसर किसी के पास नहीं है. इट इज़ एंड स्पेशली हमारे देश में, हमारे जब पता चलता है कि इन आर कंट्री, यू नो, हमारी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, देन यू फील सो हर्ट. यू फील कि यार जो ह्यूमननेस है ना, इंसानियत है, वो ही मर चुकी है. तो ऑल दैट इज़ देयर. बट व्हेन कॉप्स आर सॉल्विंग इट,
दे आर फाइटिंग फॉर इट सिस्टम के खिलाफ, देन यू फील कि यार एक हीरोइज्म भी है. एंड दैट इज़ वॉट दिस शॉर्ट फिल्म इज़ अबाउट. कि पूरी सिस्टम बोल रही है कि यार ये तो चलते रहता है हमारे देश में, यार तुम इस केस के पीछे क्यों पड़े हुए, डू समथिंग एल्स, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. बट जो साई का कैरेक्टर है वो बोलता है कि नहीं, आई हैव टू सॉल्व दिस फर्स्ट, फिर मैं आगे बढ़ सकती हूँ लाइफ में. एंड दानिश का जो कैरेक्टर है, ही सपोर्ट्स हर इन दैट, एंड इन द एंड दे सक्सीड. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस स्टोरी, कि जब गलत हो रहा है उसे आपने सॉल्व भी कर दिया है, उसे ठीक कर दिया है, तो जो एक राइटियसनेस है वो जीत चुका है. इस शो में अपने किरदार निभाने के, इस फिल्म में अपना किरदार निभाते निभाते कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नई चीज़ें पता चली है, पुलिस वालों के बारे में, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में, क्या क्या नई चीज़ें आपने बोल सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको नई चीज़ें मिली? ऑनेस्टली बहुत वक्त के बाद ऐसी फिल्म मतलब मैं कर रहा हूँ या देख रहा हूँ जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर है. काफ़ी वक्त से ऐसी सब्जेक्ट को लोगों ने टच नहीं किया है, बिकॉज इट इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. अभी लोगों को लगता है कि ये तो पुरानी कहानी हो गई है. एंड द फैक्ट दैट अ डायरेक्टर एंड अ टीम इज़ गेटिंग द स्टोरी बैक एंड टेलिंग यू कि नहीं, ये आज भी प्रिवेलेंट है, दैट इज़ समथिंग दैट आई फील कि यार ये पुराना मुद्दा है, बट इसे आज आप वापस जागरूक कर रहे हो, बता रहे हो सबको कि नहीं ये बात ख़त्म नहीं हुई है, डोंट फॉरगेट इट. अपार्ट फ्रॉम कथाकार, क्या चीज़ें लाइन में है, पाइपलाइन में क्या सारी चीज़ें हैं, क्या कुछ ऑडियंस आपसे एक्सपेक्ट कर सकती है? आजकल मेरी लाइफ में ना बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोस चल रही है, तो म्यूज़िक वीडियोस ही करते रहता हूँ मैं. बीच में ये एक फ़िल्म आ गई, तो मुझे लगा कि यार दिस इज़ सच अ गुड ब्रेक फॉर मी, बिकॉज म्यूज़िक वीडियो में आप क्या करते हो, आप हीरो हो तो आप हीरोगिरी करते हो, या तो सैड सॉन्ग होता है तो आप रोते हो. एंड सडनली आई गॉट अ कैरेक्टर जहाँ पे यार इंस्पेक्टर का रोल है, सो दिस वॉज अ ब्रेक. Apart from that, there are other films which are also for the OTT, which I have shot for. उनके भी promotion start होंगे. So there's a lot happened already, जिनको मैंने shoot करके रखा हुआ है, and there's a lot happening continuously in the year also. थैंक यू वेरी मच रुजलान फॉर टॉकिंग टू अस. और मैं फिर से बता देता हूँ, आपका नाम नहीं भूला था मैं आपकी तारीफ कर रहा था. थैंक यू वेरी मच. लास्टली एनी मैसेज फॉर द फैंस? टू द फैंस आई कैन जस्ट से दिस मच कि इतने सालों से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है. उनके वजह से मुझे पता नहीं चलता कि मेरी उम्र कितनी हुई है, बिकॉज आज भी MP3 के गाने बजते हैं. आज भी जब मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ तो लोग मुझे मेरे खुद के गाने ही भेजते हैं, एंड दे थिंक दैट इट इज़ अ एवरग्रीन सॉन्ग, और उस गाने की वजह से शायद मैं भी एवरग्रीन हो गया हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द शो.